Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start immunity. तो what is immunity? Immunity क्या होती है? हमारी बॉडी की जो पावर होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की पावर जो हमें रोगों से लड़ने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हम क्या बच्चों? इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज द पावर ऑफ आवर बॉडी. क्या है बेसिकली? दिस इज द पावर ऑफ आवर बॉडी. ये पावर है हमारी बॉडी की जो लड़ने में हेल्प करती है. किससे बच्चों? डिसीजेस से. दिस इज द पावर ऑफ आवर बॉडी जो हेल्प कर रही है किससे? लड़ने में डिसीजेस से. तो ये 2 टाइप की होती है. एक होती है हमारी बॉडी की खुद. देखिए, अगर आपको भूख लगी है या तो आप अपना खाना खुद लाओगे, बाय द वे जिस दिन नहीं लाए तो आप कहोगे यार तो मुझे खिला दे अपने दोस्त से. किसी भी तरह से आपकी नीड थी खाना खाना, आपने खाया ना. तो ये भी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की. एक होती है कौन सी? इनेट. दूसरी है एक है इनेट और एक है एक्वायर्ड. इनेट मतलब इनबॉर्न. इनेट मतलब इनबॉर्न. आई से देख लो, इनबॉर्न जो हमारे अंदर है. अगर मैं बाहर से कोई भी चीजें नहीं ले रही हूँ ना तो अभी वो मेरे अंदर है. दूसरी है एक्वायर्ड जिसको मैं बाहर से लूँगी. तो भाई इन्नेट इम्यूनिटी, आप देखिए आपको कोई भी डिसीज़ वगैरह, कोई भी जुकाम खांसी वगैरह होता है, अगर आप दवाई भी नहीं लेते हो, इवन आप ठीक हो जाओ अगर वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है तो. क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की अपनी खुद की हुई इम्यूनिटी है. तो मेरी इन्नेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी होती है? फिजिकल बैरियर्स होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, सेलुलर हो सकते हैं और साइटोकाइन. फिजिकल बैरियर. इन्नेट इम्यूनिटी में हम बात करें फिजिकल बैरियर. बाहर आसपास क्या है? मेरे सराउंडिंग है, सराउंडिंग में एनवायरनमेंट है. ये मेरी क्या है? स्किन. ये मेरी स्किन ने मेरे टिश्यूज पे कवरिंग कर रखी है. मुझे पता है इस स्किन को मैं हटाऊंगी तो मेरा क्या निकलेगा बच्चों? टिश्यूज ही निकलेंगे. टिश्यूज के नीचे बोन्स भी है, ब्लड भी है, लिम्फ वगैरह दुनिया जहाँ की चीज़ें इसमें फ्लो कर रही होंगी. तो जो कि कवर किया है किसने? स्किन ने. अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर से एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या वियर करे हैं? कपड़े. तो अपने बाहर से सराउंडिंग से बचने के लिए मैंने क्या पहन रखे हैं? कपड़े, जिससे मुझे ठंड ना लगे. इसीलिए मेरी स्किन ने बाहर एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई? नेचर ने, गॉड ने स्किन. तो स्किन ने क्या काम किया? एक इन्नेट इम्यूनिटी की तरह फिजिकल बैरियर है जो कि सेपरेट कर रहा है मेरे टिश्यूज को एनवायरनमेंट से. तो इनबॉर्न में आपकी क्या आ सकती है? फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में आपकी क्या हो गई? स्किन, जिसने एक इन्नेट इम्यूनिटी की तरह क्या काम किया. दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, लाइक जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, वो हमारा जो टीयर्स, हमारी आंख में कुछ जाता है, हमारे आंसू आते हैं, तो वैसे हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है. आंसू आ रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरी आंख में कुछ चला गया है. आंसू अगर आएंगे तो जो गई गंदगी है वो बाहर चली जाएगी. तो मेरी बॉडी के जो लिक्विड्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं मेरी इम्यूनिटी में. हमारा जो सलाइवा है मुंह के अंदर का, ये हमारे माउथ की क्लीनिंग भी करता है. और कुछ चीज़ अगर गंदी चली भी आती है तो उसे हम थूक भी देते हैं. तीसरी चीज़ है मेरा ईयर वैक्स. कानों में जो मैल होता है, ये हमारे कानों के अंदर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को जाने नहीं देता. और क्या बना लेता है? कान में वैक्स निकलता है. वैक्स निकलता है जिसका कोई कलर नहीं होता, बट जो डस्ट वगैरह जाती है उसकी वजह से वो वैक्स हो जाता है ब्लैक. तो जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, उसने आपको प्रिवेंट किया अंदर बॉडी में जाने से. तो वैक्स ने किसका काम किया? एक इम्यूनिटी की तरह. तो और क्या हुआ? हमारी स्किन हुई. हमारी जो नोज़ है, नोज़ के अंदर एक लसलसा सा पदार्थ होता है, वैक्सी सबस्टेंस. अगर नोज़ में कुछ चीज़ चली जाए तो आपको छींक आएगी. तो ये भी क्या है? एक इम्यूनिटी की तरह इसने वर्क किया. तो इन्नेट इम्यूनिटी बाहर से लेने की कोई नीड नहीं है. हमारी बॉडी ही हमें प्रिवेंट करती है रोगों से लड़ने के लिए. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बैरियर्स बनाए गए हैं. फिजिकल बैरियर मेरी स्किन हो गई, मेरे ईयर का ईयर वैक्स, आँखों का आंसू, मुंह का सलाइवा, मुंह की या लार. कुछ होते हैं मेरे सेल लेवल पे, साइटोकाइनिन बैरियर्स हो जाएंगे. मीन्स हमारी हर सेल
एक दूसरे से कनेक्टेड है और उनके ऊपर एक दूसरे की जो सेल्स हैं उनकी वो अपनी कुछ लाइनिंग होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम मैंने पढ़ाया था आपको। तो एक सेल दूसरी सेल को जो सेपरेट होंगी कि इसका मटेरियल इसमें ना जाए, इसका मटेरियल इसमें ना जाए, ये हो गई क्या आपकी सेलुलर बैरियर। तो इसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं जो हेल्प कर रही हैं हमें रोगों से बचाने में, वो वर्क करेंगी इननेट इम्यूनिटी की तरह। दूसरी चीज़ है पैसिव इम्यूनिटी, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हमारी बॉडी में नहीं है, हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है आपकी क्या बच्चों, एंटीबॉडीज। क्या आती हैं, एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो कि हमारी बॉडी में नहीं थी, हमने ली है बाहर से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आएगा कॉन्सेप्ट बच्चों किसका, हमारी एंटीबॉडी का, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं थी। तो एंटीबॉडी का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो चेन होती है, दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। तो टोटल चेन कितनी हुई, 4। एंटीबॉडी को इस टाइप से हम लिखेंगे, इसको शो करेंगे दो जो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है। तो टोटल कितनी चेन है, 4। इसको रहने दो, कंफ्यूज होगा नहीं। पता है दो हैवी है, दो बड़ी बड़ी है, दो छोटी चेन है। आपस में कुछ बॉन्ड्स के थ्रू बंधी होती हैं। जो ये बॉन्ड्स बनाती हैं उन बॉन्ड्स को बोलते हैं डाइसल्फाइड। कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड का बॉन्ड आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे इन एंटीबॉडी पे यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या बाइंड करेंगे बच्चों, एंटीजन को, ठीक है। जिस एरिया पे ये एंटीबॉडी बाइंड करेगी एंटीजन को, उसको बोलते हैं एपिटोप। क्या बोलेंगे, एपिटोप। एपिटोप इज अ साइट इन विच एंटीबॉडी बाइंड टू द एंटीजन। तो एक एंटीबॉडी कितने एपिटोप बाइंड करेगी बताओ, दो साइड है इसकी, दो एंटीजन बाइंडिंग साइड है। तो एंटीबॉडी एक है मगर बाइंड करेगी दो एंटीजन को। क्यों, क्योंकि भाई इसके पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइड है और इन एंटीजन बाइंडिंग साइड को बोलते हैं हम एपिटोप। इस एंटीबॉडी में दो चेन है, सॉरी 4 चेन है, दो लाइट चेन है ये वाली छोटी छोटी दिख रही है, और दो हैवी चेन मिला के एंटीबॉडी का क्या बनाती है बच्चों, स्ट्रक्चर्स। जो कि एंटीबॉडी है वो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह क्या करती है, वर्क करती है। डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में मिलती हैं। एक ट्रिक होती है GAMED, गेम्ड। तो IgG, IgA, IgM, IgE, इसको तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं। IgG मिलेगी बॉडीज में, IgA मिलेगी, IgM और IgE। अलग अलग केस में अलग अलग एंटीबॉडी काम करेंगी। क्यों, क्योंकि अगर किसी वायरस या बैक्टीरिया से जब हम इन्फेक्ट होंगे, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ नहीं है, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, एंटीबॉडी, और उसको मारने में क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगे। तो IgG, IgA, IgM और IgE डिफरेंट टाइप की क्या है बच्चों, हमारी एंटीबॉडी होती है। अब ये कहाँ मिलेंगी, ये एंटीबॉडी जो मिलेंगी वो कहाँ मिलती है, हमारी लिम्फोसाइट्स में, मतलब हमारी WBCs में। कहाँ मिलेंगी ये, WBCs में। कहाँ पे, कौन सी सेल में, T लिम्फोसाइट में और B लिम्फोसाइट में, ठीक है। तो इसको हम TM भी बोल सकते हैं, इसको हम BM भी बोल सकते हैं। क्यों, मेमोरी बनाती है ना ये, एक बार कोई इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा हमें होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों, क्योंकि पहले मेरी बॉडी, समझो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, पहले मेरी बॉडी में इन्नेट वाली इम्यूनिटी थी, भाई जितना लड़ सकती थी लड़ी, अंत में परेशान हुई तो वो इन्फेक्शन हो गया। एक बार इन्फेक्शन हो गया मेरी बॉडी में, एक बार वो एंटीजन आ गया
उसके अगेंस्ट मेरी WBCs ने बनाई क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना ली, फिर भी वो उससे लड़ नहीं पा रहा है, तो बाहर से दवाई दूरी ली, हम हो गए ठीक। मगर उनकी मेमोरी तो बन चुकी है ना कि अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहा है या आप मुझसे डेली मिल रहे हो, तो अगर मुझे आप बाहर बाजार में देखोगे, कहीं भी देखोगे, तो पहचान जाओगे ये हमारी मैडम है, चाहे हम बात करें या ना करें, वो अलग पॉइंट है। तो अगर इनके बीच में अगर कोई एंटीजन आता है बाहर से, फॉरेन पार्टिकल, तो इनकी क्या बन जाती है, मेमोरी बनती है। चलो, तो जो मेरा इनके अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया का इनमें एक बार इन्फेक्शन होगा, तो इनकी बनती है क्या, माइंड में मेमोरी, कि एक बार तो वो उससे हार गई, बट इन फ्यूचर अगर कभी होगा तो इनकी मेमोरी बनी हुई थी, हाँ भाई ये इस कलर का था, ऐसी इसकी शेप थी, तो उसके अगेंस्ट ये क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो WBCs कौन सी वाली, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, इसमें क्या करती है, हेल्प, इसलिए हम इनको TM बोल सकते हैं, T मेमोरी सेल, और क्या बच्चों, B मेमोरी सेल, ठीक है। तो WBCs कौन सी हेल्प करेंगी इसमें, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। अब इसमें एक चीज आप इस तरह से लिखो, T लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ठीक है। जो हमारी T लिम्फोसाइट है वो ही बना रही है क्या, ये एंटीबॉडी, सिर्फ जो हमारी T लिम्फोसाइट है वही बनाती है क्या, एंटीबॉडी, और जो हमारी B लिम्फोसाइट है वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती, बट क्या बनाती है वो, मेमोरी सेल, या क्या बोलते हैं हम इसको, हेल्पर सेल। क्या बनाती है ये, हेल्पर सेल। ये जो T लिम्फोसाइट है वो बना रही है एंटीबॉडीज, बना रही है कौन, ये एंटीबॉडीज ये बना रही है, बट जो हमारी B वाली सेल है वो एंटीबॉडीज तो नहीं बना रही, मगर क्या कर रही है, इनको बनाने में इनकी हेल्प कर रही है। जो हमारी B लिम्फोसाइट होती है बच्चों, वो तो बनाती है हमारी एंटीबॉडीज, और जो हमारी T लिम्फोसाइट होती है वो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो बनाती है हेल्पर सेल, जो इनको बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि आपको स्कूल आना है, स्कूल आप आ रहे हो साइकिल से, अगर वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थर को कोई हटाने का काम कर दे तो आपका आने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से B वाली की हेल्प कर दी किसने, T वाली ने, तो इन्होंने बना ली क्या, एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी पे कितने एपिटोप प्रेजेंट है, 2, जहां पे वो एंटीजन आके क्या करेगा बच्चों, बाइंड करता है। अब जो भी कहानी चल रही है ये कहाँ हो रही है, हमारे ब्लड में, कि ब्लड में क्या मिल रही है, WBC, इसीलिए इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल। ह्यूमोरल स्टैंड फॉर लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, ह्यूमोरल। और जो ये रिस्पॉन्स इन्होंने बनाया अपने माइंड में उसको बोलेंगे CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। सेल मीडिएटेड है, सेल में बन रही है, बट बन रही कहाँ है, हमारे ब्लड में। ब्लड क्या है, एक लिक्विड है, इसीलिए हमने बोलेंगे इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बताओ एक्टिव और पैसिव में किसी को कोई कंफ्यूजन, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। इननेट, इनबॉर्न हमारे अंदर है, हमें बाहर से नहीं लेने पड़ी, हमारी नेचर ने हमारी बॉडी में ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि हम बाहर के एनवायरनमेंट से इजीली फाइट कर सकते हैं। लाइक हमारी स्किन, हमारा सलाइवा, हमारे ईयर वैक्स, हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन हुई, डिफरेंट टाइप की जो लाइनिंग है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, यूरोजेनाइटल ट्रैक पे, हर जगह म्यूकोसा प्रेजेंट है। तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस बाहर से आएगा तो पहले उसको उनसे लड़ना पड़ेगा जो हमारे अंदर है। दूसरी जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है भाई, हम उनको बाहर से लेंगे। बाहर से लेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम एक्वायर्ड कर रहे हैं बाहर से। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगी हमारी एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज हैं कहाँ बनाएंगी, कौन सी सेल्स बनाएंगी, हमारी WBCs। WBCs में भी 2 होंगी, एक होंगी T लिम्फोसाइट और एक होंगी B लिम्फोसाइट। तो जो B लिम्फोसाइट है वो तो बनाएंगी हमारी WBCs,
और जो हमारी टी लिम्फोसाइट है वो बनाएंगी हेल्पर सेल्स, जो कि इनकी क्या करेंगे बच्चों, हेल्प करेंगे एंटीबॉडी बनाने में। अब ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इस एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन होती हैं और आपस में कुछ बॉन्ड से जुड़ती हैं। वो बॉन्ड है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। इनके यहाँ साइड पे एंटीजन को बाइंड करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। एपिटोप इज अ एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एक ट्रिक है एंटीबॉडी को याद करने की कि इतने इतने टाइप की हमारी बॉडी में क्या मिलती है बच्चों, एंटीबॉडीज, IgG, IgA, IgM और IG। अब आती है बात एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। देखो, अगर मेरी बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाए वो तो एक्टिव का केस है, और अगर मेरी बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करा दी जाए तो वो क्या है, मेरी पैसिव। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, अगर एक तो मेरी खुद की इच्छा है तो शायद मैं भी अच्छा कर सकूँ या तुम भी अच्छा कर सको अगर तुम पढ़ोगे खुद की इच्छा से। हाँ, मुझे पास होना है, क्यों, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर में कुछ करना है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ना भी करो भाई, कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, पढ़ना है क्यों, क्योंकि मैं भी अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं 4 लोगों को और दे सकूँ, किसी का तो भला हो। तो आप अंदर से मोटिवेटेड हो इसलिए पढ़ रहे हो। दूसरे लोग ऐसे, तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, तो वो पढ़ रहा है क्यों, खाना खाने के लिए। उसको पता है खाना मुझे नहीं मिलेगा इसलिए मैं पढ़ूँ। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। काम एक ही हो रहा है, बच्चा पढ़ाई हो रही है। चाहे आप अपनी इच्छा से कर रहे हो तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी हो जाती है, और अगर दूसरे की इच्छा से कर रहे हो तो ज़रूरत तो अपनी पूरी कर रहे हो ना। अगर ज़रूरत अपनी पूरी करोगे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ इसमें होती है। कोई वायरस या बैक्टीरिया अगर इन्फेक्टेड आपकी बॉडी को करता है, अगर आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना ले तो वो तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। हमारी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मेरी WBCs अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन काम कर रही हैं और बना रही है मेरी एंटीबॉडीज। अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया तो मेरी बॉडी इतनी आलसी हो गई है, काम ही करना नहीं चाहती, भाई परोसी हुई थाली चाहिए, अब भी कोई खिला दे। क्या ऐसे लोग होते हैं ग्लूकोज पे जिंदा रहते हैं, तो वो चाह रही है मुझे परोसी परासी थाली मिल जाए। तो वो है बाहर से जो एंटीबॉडीज को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो है हमारा पैसिव। तो 2 चीज है, एक है क्या हमारी एक्टिव और दूसरी है पैसिव। एक्टिव एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी किसके थ्रू, बाय ओन बॉडी, ठीक है, हमारे खुद के थ्रू। और पैसिव में क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट इनटू द बॉडी। क्लियर है ये? सिंपल सा है, एक एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरी पैसिव है। एक्टिव इम्यूनिटी में मेरी बॉडी खुद बनाएगी एंटीबॉडीज बाय ओन बॉडी। एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी वो किसके थ्रू होंगी, मेरी खुद की बॉडी के थ्रू। जब मेरी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडीज को इंजेक्ट किया जाएगा, वो है हमारी क्या, पैसिव। ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी, छोटा बेबी होता है, बोलते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए इनिशियल डे में, बट आजकल की जो लेडीज है फिगर खराब हो जाएगा तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती। बट ये गलत है, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बेबी की जो इम्यूनिटी है वो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंड करती है। क्योंकि जो इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है मम्मा का, कोलेस्ट्रॉम, उसमें हाई अमाउंट में एंटीबॉडीज होती है, भर भर के। कोलेस्ट्रॉम येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, उसमें भर भर के क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। बट आजकल के लोग, आजकल की जो फीमेल्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराना प्रेफर नहीं कर रही है। तो उसमें क्या, बेबी की बॉडी में तो कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही थी, कहाँ से आ रही है, मम्मा के
उससे मिल्क से, तो वो कैसे वर्क करेगा, पैसिव की तरह, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव का ये होता है आपका कॉन्सेप्ट कि एक्टिव इम्यूनिटी आर दोज इम्यूनिटी इन विच आर बॉडी प्रोड्यूस सेल्फ एंटीबॉडी, ठीक है। और पैसिव इम्यूनिटी इज इम्यूनिटी इन विच रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट इनटू दी, क्लियर। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन और इसकी इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन हेडिंग डालो, वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन क्या होता है? समझो इस बात को। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, हीट किल बैक्टीरिया या वायरस को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। हीट किल मतलब मरा हुआ है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट कराया था चूहों वाला, क्योंकि मरे हुए को डाला था उन्होंने, हमारी बॉडी उसके लिए बनाने लगी थी, मतलब चूहे की बॉडी बनाने लगी थी। तो हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, मरे हुए, एक्टिव वाला नहीं बच्चा, मरा हुआ बना रहे हैं, मरे हुए हीट किल किए हुए बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी में करते हैं इंजेक्ट। कहाँ करा है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट, बॉडी में इंजेक्ट किया। बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी को नहीं पता ये जिंदा है या मरा है। बॉडी हमारी भोली भाली सीधी सादी बेचारी, बॉडी में लगाया डाला ये बैक्टीरिया और वायरस, उनने सोचा मेरे दुश्मन आ गए, चलो चलो बहनों चलो। इसने बनाई क्या, खूब सारी आर्मी प्रोटीन, जिसको हमने बोला एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज बैक्टीरिया एंड वायरस। इसके अगेंस्ट खूब सारी बना ली उन्होंने, चलो हम तलवारें ले लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को नहीं पता था कि ये जिंदा है या मरी हुई है, बेचारी भोली भाली थी। अगर किसी ने इतना सा भी करा, खूब सारी सहेलियों को, खूब सारे बहन भाइयों को उसने इकट्ठा किया और इनके अगेंस्ट पूरी क्या बना ली बच्चों, आर्मी बना ली, आर्मी बना ली, पूरी सेना बना ली है। अब इससे होगा क्या, वैक्सीनेशन लग गया, सबको लगते हैं टीके बचपन में, छोटे छोटे वो टीके में, छोटे छोटे वैक्सीनेशन में क्या होता है, हीट किल बैक्टीरिया होता है और वायरस होता है जो कि इनएक्टिव है। हीट किल बोल सकते हो या नाम दे सकते हो इनएक्टिव। क्या है, एक्टिव नहीं है बच्चों, इनएक्टिव है। इनएक्टिव बैक्टीरिया, हीट किल बैक्टीरिया वायरस या इनएक्टिव जो पैथोजन है। इनएक्टिव क्या है बच्चों, पैथोजन ही तो है, इनएक्टिव पैथोजन ही तो है। इस इनएक्टिव पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, आर्मी प्रोटीन, जिसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी, ठीक है। मेरी बॉडी में खूब सारी एंटीबॉडी बनी। इन फ्यूचर कभी सेम बैक्टीरिया या वायरस, सेम पैथोजन का, सेम पैथोजन से मैं क्या हुई, इन्फेक्ट हुई, तो मेरी बॉडी में तो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट बनी हुई है एंटीबॉडी, तो अगर ये आएगा तो आपस में होगी लड़ाई और मेरी बॉडी जीत जाएगी, क्लियर। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया, वैक्सीनेशन क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या, इम्यूनलाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। अब ये क्या होता है, मेरी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस की, देखो सुनो समझो, पर्टिकुलर पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन की क्या डालेंगे, एंटीबॉडी। तो ये कैसे हुई, इसको बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में मेरी बॉडी खुद बना रही थी, ये एक एंटीजन की तरह काम किया था इसने। एंटीजन मेरी बॉडी में गया इन फॉर्म ऑफ पैथोजन, पैथोजन बॉडी के लिए एंटीजन का काम कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल है, मेरी बॉडी को नहीं पता, तो मेरी बॉडी ने बनाई उसके अगेंस्ट क्या, लड़ने के लिए सहेलियां तैयार हुई, वो सहेलियां थी इसकी क्या, एंटीबॉडी। कभी इस पैथोजन का, देखो पहले समझ लो बाद में लिखना, हीट किल पैथोजन, हीट किल बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया था, मेरी बॉडी ने बनाई उसके अगेंस्ट, बॉडी ने बनाई है, इस लाइन को समझ लेना।
बॉडी ने बनाई थी एंटीबॉडी। इन फ्यूचर कभी इस पैथोजन से हमारा अगर आमना सामना हुआ तो मेरी बॉडी जीत जाएगी। इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीबॉडी की, पैथोजन वाली जो एंटीबॉडी है उसको करना है बॉडी में इंजेक्ट। बताओ बॉडी ने तो नहीं बनाई, समझ में आया? इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है? वैक्सीनेशन में मेरी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है, बट इन केस ऑफ इम्यूनाइजेशन मेरी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, जैसे पड़ोसी परासाइट खाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। एक पॉइंट बचता है आपका एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? जब मेरा बॉडी, देखो इन फ्यूचर कभी ना कभी किसी को हर चीज से एलर्जी होती है। जब मेरा इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाए। एक केस तो ये है कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव है, कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी वायरस मेरी बॉडी में आता है तो वो उसके अगेंस्ट बना रही है क्या, एंटीबॉडीज। ये तो नॉर्मल केस में। कभी कभी क्या होता है, भाई कुछ आ भी नहीं रहा है तब भी वो पागल हो गई है, WBC इसकी बनाओ और बनाओ, लड़ाई वाली मतलब लड़ने आ रहे हैं, तब ऐसा होता नहीं है। उसको क्या है, गलत फहमी हो जाती है। तो ये गलत फहमी ही क्या है, हमारी एलर्जी। जब मेरा इम्यून सिस्टम, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम इज हाइपर सेंसिटिव, इसमें हम लिखेंगे जो हमारा इम्यून सिस्टम है क्या हो जाए बच्चों, हाइपर सेंसिटिव। क्या हो जाए, हाइपर सेंसिटिव। व्हेन आवर इम्यून सिस्टम टू बिकम अ हाइपर सेंसिटिव, यही कंडीशन है क्या, एलर्जी। ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उसी को बोलते हैं हम एलर्जी। और एलर्जी कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम एलर्जेंस। ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्या, एलर्जेंस। जैसे मैंने आपको म्यूटेशन और म्यूटाजेंस पढ़ाए थे, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट म्यूटाजेंस और एलर्जी कॉजिंग एजेंट वो होंगे आपके एलर्जेंस। अभी एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं? किसी को एलर्जी है क्या, डस्ट से, किसी को एलर्जी है पॉलन ग्रेन से, किसी को एलर्जी है सनलाइट से, किसी को एलर्जी है रेन से। बोलते ना यार मैं नहीं जा रही बारिश में, मुझे एलर्जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को पैरों में, किसी के बालों में जुएं हो जाती हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे कि एलर्जी है, क्योंकि मेरा जो इम्यून सिस्टम है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हाइपर सेंसिटिव हो गया। ये कंडीशन है मेरी एलर्जी की। और जो एलर्जी कॉजिंग एजेंट हैं उनको बोलते हैं एलर्जेंस। और ये कौन कौन से हो सकते हैं, आपकी डस्ट हो सकती है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, सनलाइट हो सकती है, रेन हो सकती है, व्हाटएवर। और ये जब तक है जब तक आप वहाँ हो, वहाँ से अलग हुए एलर्जी खत्म। तो ये इनका ड्यूरेशन कैसा है बच्चों, शॉर्ट पीरियड। कैसी है ये, शॉर्ट। एक चीज है आपकी ऑटो इम्यूनिटी, इसी को लेकर एक होती है बच्चों क्या, ये होता है हमारा क्या, एलर्जी का कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है, मेरा इम्यून सिस्टम मेरे ही अगेंस्ट काम करने लगे। बोलते ना कि घर का भेदी लंका ढोए, कहावत है, ये सही है। अगर मेरी बॉडी मेरे फेवर में काम कर रही है तो सब कुछ अच्छा है। अगर मेरी बॉडी, मेरा इम्यून सिस्टम मेरे अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगी, उसको बनानी थी। देखो ये कोई पैथोजन है, ये मेरी क्या है, बॉडी है। मेरी बॉडी को बनानी है क्या, एंटीबॉडी अगेंस्ट दीज पैथोजन। बट ये क्या करेगा, मेरी बॉडी मेरे अगेंस्ट बना रही है, मेरे अगेंस्ट बना रही है खूब सारी, इसको तो भूल गई है और मेरे अगेंस्ट बना रही है। तो मैं क्या करूँगी, खुद को बहुत अनसिक्योर फील करूँगी ना कि मेरे घर में मेरा कुछ नहीं है, मेरी बॉडी ही मेरी नहीं है। तो इस टाइप की होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कुछ एक नाम है लिख लो, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है। एग्जाम्पल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस
डिसऑर्डर की कब? जब मेरा इम्यून सिस्टम मेरे ही अगेंस्ट बनाने लगे क्या? एंटीबॉडी। एक कॉन्सेप्ट इसमें और रह जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो ये मैंने कल आपको समझाया था, लिम्फेटिक सिस्टम लीकेज होती है। तो ये लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी ब्लड और कैपिलरीज और आर्टरीज होती हैं, इनमें कहीं वेन्स होती हैं, कहीं आर्टरीज हैं। तो कहीं कहीं इनका कनेक्शन पॉइंट तो होता है कि बड़ी में से छोटी छोटी आर्टरीज जा रही हैं। इसी तरह से जो पूरा नेटवर्क है लिम्फेटिक सिस्टम का पूरी बॉडी में है। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वहाँ होती हैं, और दूसरी होती हैं काम हमारे बोन मैरो में, और हमारी कहाँ बच्चों? स्प्लीन में। कहाँ कहाँ होंगी हमारे लिम्फ नोड? कहाँ कहाँ होंगी? लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, और होगा कहाँ? थाइमस। बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड। यहाँ पे क्या होंगी? ये WBCs जो हमारी इम्यून वाली जो सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। एक चीज कॉन्सेप्ट का मैंने बताया था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट बनेगी कहाँ? बोन मैरो में। देख लो, इंपॉर्टेंट टाइम है, बोन मैरो में। और मैच्योर कहाँ होंगी? थाइमस में। मैच्योर कहाँ होंगी? थाइमस में। जो बी लिम्फोसाइट है ये बोन मैरो में ही बनेगी, और बोन मैरो में ही क्या होंगी बच्चों? मैच्योर। नाम याद रखो TB से। T स्टैंड फॉर थाइमस। बोन मैरो में तो बनेगी, मैच्योर जहाँ मैच्योरेशन होगा वो होगा इनका थाइमस। जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में ही बनेगी, वही मैच्योर होगी। इसी के साथ जो आपका इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट था ये क्लियर है बच्चों। इससे नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजेज जो कि एड्स और कैंसर है और कुछ ड्रग्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए इन वीडियोस को देखिए, समझिए। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।